नवनीत सिंह जी, जयपुर से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जो मेरी गुरु प्रदत्त माला है, हमारे घर में कोई अतिथि आए थे, उन्होंने मंदिर से उठा के उसमें जप कर लिया। महाराज जी, इस परिस्थिति में मुझे अभी क्या करना चाहिए? मैं उसमें जप कर सकता हूँ? उस माला को यमुना जी में प्रवाहित कर दो। ये माला ऐसी नहीं कि ऐसे सब कोई छू ले। इसके लिए शासन भी होना चाहिए और गुप्त भी रखना चाहिए। आपका अगर सोने का माला होता तो आप तिजोरी में बंद करके रखते, खुला रखते ही नहीं कि रिश्तेदार नातेदार कोई भी अगर जेब में डाल लिया तो, क्योंकि महंगा है। इससे भी असंख्य गुना महंगा है ये तुलसी का माला, क्योंकि इसमें हमने राधा नाम जपा है, मंत्र जपा है। कोई छुए ना, कोई जपे ना। यहाँ तक कि हमारा माला हमारे प्राणों से भी अधिक प्रिय होना चाहिए। पूज्यपाद सूर्य बाबा जी का ये अपना माला, अपना आसन, अपना मंत्र, अपनी उपासना, ये सब सामाजिक रिश्ते नातेदारों में बांटने वाली थोड़ी चीज है। सब ऐसे बाहर रखा रहेगा, कोई भी उठा सकता है। हमारे घर में एक कमरा है जिसमें हमारी श्री जी और ठाकुर जी की सेवा होती है, और उसी कमरे में मैं और मेरी एक बार इत्तेदाम में थे तो एक लड़की को लेकर 10-20 लोग, जिसे श्री जी का साक्षात्कार हो गया हमारे पास। महाराज जी, वो श्री जी का साक्षात्कार हो गया, एक लड़की आ रही। हो सकता है करुणामय स्वामिनी कभी भी किसी पर द्रवित हो जाए। उनके लिए थोड़ी कि बच्चा है या बच्ची है या बूढ़ा है, वो तो कभी भी द्रवित हो सकते हैं। हम कहा वो बात बुलाए। जब सामने आए तो उनका जो बाह्य श्रृंगार और सब लोगों का हाव भाव, सामने बैठे उनका बच्चा, सच्ची बताना तुम्हें श्री जी मिली है? जब आंख एक ऐसे देखना अलग होता है, वो आंख में आंख डालना अलग बात होती है। पर नहीं महाराज जी, हमने स्वप्न में देखा। उनका बच्चा स्वप्न में देखा, पर नहीं महाराज जी ऐसा लगा था। तुम कहा बच्चा ठीक, व्यर्थ में अहंकार मत करो बच्चा। ऐसे तो श्री जी मिली भी जाएंगी, अगर अहंकार करोगे तो बहुत दूर। 10 लोगों ने कहा क्या यार नाटक किए घूम रहे हो, क्या नाटक किए घूम रहे हो? मतलब आप पोस्टर छपवाना चाहते हो इसके, आप इसको पुजवाना चाहते हो बैठाल करके, क्या इसका जीवन बर्बाद करना चाहते हो? चलो उसको प्रसाद माला हम प्रणाम करते हैं। किसी भी तरह श्री जी से जुड़े मंगल होगा, पर बच्चा नाटक से कुछ। हमें लगता है सब लोगों को चाहिए असलियत में चलो, नाटक मत करो। नाटक में क्या होगा? उपहास होगा बाद में उपहास होगा, कुछ नहीं होने वाला है। नाटक ज्यादा दिन नहीं चलता है। परमार्थ का नाटक करोगे तो ज्यादा दिन नहीं चलेगा, एक दिन पोल खुल जाएगी, और जब पोल खुलेगी तो ऐसे बेइज्जती होगी कि फिर किसी काम के नहीं रहोगे। सत्य से चलो। हम गलत हैं, मानते हम गलत हैं, हम गलत हैं, लेकिन हम सत्य मार्ग में चलना चाहते हैं। अब इसमें कोई प्रश्न नहीं। हमारे अंदर काम है, क्रोध है, लेकिन हम पाना चाहते हैं भगवान को, तो तुम्हारी जय होगी। तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता, लेकिन काम क्रोध है और हम अपने को साबित करें कि हम निष्काम है, हम निष्क्रोधी है, तो जब परीक्षा होगी फेल हो जाओगे। हम बेकार युक्त हैं, भगवान के लायक नहीं है, पर हम उनके बच्चे, हम उनको प्राप्त करना चाहते हैं। मार्ग है, आप दौड़ो, आपको स्वीकार कर लेंगे। नाटक की जरूरत नहीं, ये सत्य का मार्ग है। इसलिए हम सबको सावधान। अच्छा, हम सबसे क्या है, अहंकार अंदर होता है ना, तो कुछ वाहवाही प्राप्ति के लिए, कुछ प्रणाम नमस्कार के लिए, अच्छा इसलिए हमारा अहंकार हमको प्रभु से दूर करने के लिए कोई न कोई रचना रचता है। हमको इससे बचना चाहिए। सत्य मार्ग में चलने पर कभी कोई तुम्हें आंच नहीं आएगी, और असत्य मार्ग में चलोगे तो कभी कोई तुम्हें सपोर्ट, चाहे जितने करने वाले हो, एक दिन एक भी सपोर्ट नहीं होगा। आंख खोल के देख लो, लाखों सपोर्ट करने वाले होंगे, लेकिन जिस दिन तुम्हारा असत्य खुलेगा, एक भी तुम्हें सपोर्ट करने वाला नहीं मिलेगा, और पूरा संसार खिलाफ हो जाए और भगवान तुम्हारे अनुकूल सत्य से चल रहे, एक भी बाल बांका नहीं हो सकता। पर ये बात थोड़ा कड़वी है, इसे सह पाना, इस पे चल पाना इसीलिए कठिन होता है। अक्षय श्रीवास्तव जी, विदिशा से। देव श्री हरिवंश, आपके चरण स्पर्श। गुरु जी, किसी काम को शुरू करने से पहले अपने मन को एकाग्र कैसे करें? भोजन जब पाते हो किसी से सीखा है क्या उसका स्वाद लेना है? क्योंकि भूख होती है ना, तो उस समय हम एकाग्र होके ही तो पाते हैं ना, तभी उसका स्वाद ले पाते हैं। जब किसी भी कार्य करने की आपके अंदर दृढ़ इच्छा होगी, तो फिर आपका मन एकाग्र करना नहीं पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा। जब कोई भी भोग हमें प्राप्त होता है, हम भोगने की इच्छा वाले हैं, तो उस समय हमारा मन एकदम एकांत होता है, केवल उसी भोग में होता है। अगर कोई विक्षेप भी पहुंचाना चाहे तो हमें गुस्सा आएगी। मान लो हम सुन रहे या देख रहे या चख रहे या भोग, कोई भी, ऐसे ही हम उस कार्य का लक्ष्य बनावे तो एकाग्रता हो जाएगी।